जो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति उसको विषयों में दुरुपयोग करके नष्ट कर रहे हैं। कहते हैं अब हमारा मन नहीं लगता, अब हमारा बड़ा शांति है, घबराहट है। क्यों शांति है, क्यों घबराहट है? जब तक तुम धर्म विरुद्ध नहीं करोगे तो अशांति नहीं हो सकती, भय नहीं लग सकता, विषाद नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता। लिख लो ये बात, किसी को भी कभी भी भय महसूस हो रहा है, अशांति महसूस हो रही, घबराहट महसूस हो रही, आप भगवत प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, सामग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं, अर्थात कोई न कोई अधर्म आचरण कर रहे हैं। अब भी आपको उपाय बता देते हैं। यदि तुम्हारा मन जलन पैदा कर रहा है तो भगवान से हाथ जोड़कर कहो कि हे नाथ, मेरे से अब तक जो गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा कर दो। आगे मैं गलती नहीं करूंगा, आपके बल से, आपके बल से। ये भी ध्यान रखो, आपके बल से, अपने बल से नहीं, आपके बल से। हे नाथ, ऐसा मुझे बल दो जिससे कभी मैं आपके और गुरुदेव के विपरीत न चलूं। अगर कोई हमसे गलती हो जाए तो मुझे तत्काल दंड दे देना, क्षमा मत करना। आगे ये बहुत बढ़िया बात है। अगर हमको क्षमा कर दिया जाएगा तो हमारे मन को उत्साह बढ़ जाएगा फिर गलती करने का। अगर दंड दे दिया जाए तो मन डर जाएगा। इसीलिए प्रार्थना में ये भी कहना चाहिए, पर हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन को बहुत दुलार करते हैं ना, कि प्रभु मेरे से जो गलती उसे मुझे दंड दे दो, मैं क्षमा नहीं चाहता। क्योंकि हम देखते हैं जब हम क्षमा कर देते हैं तो उसका उत्साह बढ़ जाता है मन का और गलत करने का। प्रभु इसे क्षमा मत करो, इसे दंड दो। एक बार इसकी भरपूर बेइज्जती होनी चाहिए। जब इसको सब देखेंगे हाँ ये, तो अपने आप ही मन सही रास्ते में आ जाएगा। प्रभु आप क्षमा कर देते और बात गुप्त रहती है तो इसको बढ़ावा और मिल जाता है और पापाचरण कर, क्योंकि ये दुष्ट है ना। अगर साधु हो तो बचत हो जाए कि देखो प्रभु ने इस गलती को छुपा दिया और कोई जाना भी नहीं और क्षमा भी कर दिया, अब मैं आगे से बिल्कुल नहीं करूंगा। ये दुष्ट है ना, ये ऐसा नहीं करता। क्षमा हो गई तो उसको लगता है आगे भी क्षमा हो जाएगी, चुपचाप चलो मनोरंजन करते हैं। नहीं प्रभु मुझे दंड दीजिए, जैसे कुंती जी कहती है मुझे विपत्ति दीजिए। ऐसे उत्तम भक्त वही है। हे नाथ, आज तक जो गलतियां हुई क्षमा कीजिए, आगे गलतियां नहीं होंगी, ये मैं आपके बल से कह रहा हूं। प्रभु यदि मेरे से चूक हो जाए तो आप क्षमा मत करना, मुझे दंड देना, जिससे मेरा सुधार हो जाए, मैं आपके अनुकूल चलने लगूं। मनुष्य की असमर्थ दो तरह से होती है। एक असमर्थ कि वो कर ही नहीं सकता। जैसे किसी से कहा जाए कि तुम ये मकान उठा करके वहां रख दो, तो कर ही नहीं सकता। ऐसी सामर्थ्य जो आप में करने के लिए भगवान कभी आदेश ही नहीं देंगे, ध्यान रखना। एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसी भगवद आज्ञा या गुरु आज्ञा नहीं होती जो आप नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं वही आज्ञा होती है। दूसरी असमर्थ ये होती है कि करना चाहता हूं, समय भी है, पर पता नहीं कोई अंदर से करने नहीं देता। भजन करना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य से रहना चाहता हूं, और अनुकूल कृपा भी है, सत्संग मिल रहा है, धाम वास सब, पर कोई हमारे ऊपर सवार हो जाता है और हमसे ऐसा करवा लेता है। यह है प्रमाद, यह है मूढ़ता। यह साधक को नष्ट कर देती है। दो प्रकार की असमर्थता की बात हुई। एक ये कि भाई हम असमर्थ हैं, कहा गया कि इस मकान को वहां उठा के रख दो, नहीं रख सकते, तो ऐसा आदेश ही भगवान और गुरुदेव का होता नहीं होगा। अगर आदेश हो गया है तो आप उठा के देख लेना, आप उठा लोगे। अगर आपको यह ध्यान रहा कि गुरुदेव की आज्ञा है, हरि की आज्ञा है, हो जाएगा। हम कई बार आपको कहा है, अंगद को ऐसे मसल दें, ऐसे वीर थे रावण की सभा में, पर राम प्रताप सुमिरपन रोपा। इस सभा में कोई बड़ा वीर हो, मेरा पैर उठा दे, राम जी सीता जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। ये बात थर्रा देने वाली बात है। घबरा, आराध्य देव और माता जानकी दोनों को दांव में लगा दिया, उठा दे कोई पैर। पर उनको भरोसा था कि मैं राम के बल पे कह रहा हूं। राम बल आकर के विराजमान हो गया, कोई नहीं उठा पाया। आखिरी में रावण झुका, मेरे झुकने से, मेरे सामने झुकने से तेरी बात नहीं, तो जो बार बार जिनको मनुष्य कह रहा है उनके चरणों में जा।
मैं उनका एक तुच्छ दास हूं, यदि आदेश हो जाए तो घूंसा से सबको मार करके तेरी पत्नियों को बंदी बनाकर और तुझे अभी राम जी के सामने डाल दूं। ये अंगद नहीं बोल रहे थे, ये राम प्रताप बोल रहा था। ऐसे ही यदि आपको आदेश कोई शास्त्र का या गुरु का है तो आप अक्षरशः समझ लीजिए उसमें उनका बल भी है, पर हम लोग उस बल का तिरस्कार कर देते हैं। थोड़ी सी मन की डालकर उसको हल्का किया तो वो बल वापस हो गया। सीधे जो बात मानी जाती है उसमें उनकी कृपा शक्ति होती है, और जो अपनी मन की लगा की जाती है वो साधन होता है। कृपा शक्ति और साधन में अंतर होता है। तो जो हम कर सकते हैं, आदेश है, हम करना भी चाहते हैं और नहीं करते हैं, इसका हमारे अंदर प्रमाद का राज्य है। प्रमाद। लोग कहते हैं कि पता नहीं कोई हमारे दिमाग में आके कर जाता है। हाँ, भूत आता है, भूत। अब ऐसे लोगों को बावरा कहते हैं। अब इनको ऐसी जगह पहुंच जाए जहां सही निर्णय नहीं होता, और ये कर देना वो कर देंगे। उनको लगता है कोई है, बोले है, ऊपरी चक्कर है। अल्ले ऊपरी चक्कर हो, घूम रहे हो, पागल बने, ऊपरी चक्कर। कुछ नहीं, ऊपरी चक्कर नहीं, भीतरी चक्कर है। ये भीतर का तुम्हारा वासनात्मक प्रपंच ही तुम्हें नचा रहा है। विवेक का जागरण करो। किसी की अरे प्यारे, तुम हरि के अंश हो। स्मशान में रात्रियां व्यतीत हुई, स्मशान में, गंगा के किनारे, भूतों के बीच में, कोई भी नहीं, कुछ नहीं। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। अकेले, न युवक अवस्था, कोई साथ देने वाला नहीं, अंधेरा, कोई टार्च नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हर समय एक अपार आनंद, भगवदा आनंद। कोई भय छू सकता है? हर समय हरि की दृष्टि में आप रहते हैं। आप भी ये प्रमाद मत कीजिए। ये प्रमाद है और कुछ नहीं है, जो आप आचरण विरुद्ध कर देते हैं। अब क्या होता है, वो समझ पाता नहीं, उसके पीछे कर्म परंपरा लग जाती है। फिर वो हार जाता है कि मेरे से भजन वजन नहीं होने वाला, संयम से नहीं चलने वाला। अब वो योनि पर योनि प्राप्त करता चला जाए, ये योनि, यो योनि। भगवान के स्वभाव को समझो और उनके आश्रित हो जाओ। कोटि विप्र बदल आ गए जाहू, आए सरन तजो नहीं ताहू। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तक मोही। तो तज छल कपट मोह मद माना, करूं शब्द ते साधु समाना। एक बार जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, बस प्रभु सब संभाल लेंगे अपने बल से। अपने बल से संभालने का तात्पर्य है आप उनकी आज्ञा पालन का प्रयत्न करो। प्रयत्न की सफलता प्रभु के द्वारा होती है। जब हम प्रयास करते हैं ना, तो प्रभु हमें आगे से आगे रास्ता देते चले जाते हैं। और ये जन्म भगवत प्राप्ति होनी ही चाहिए। अब इसके नीचे सौदा मत कर लेना। प्रभु से मिलने के सिवा और कहीं सौदा न कर लेना, क्योंकि आपके पास धन है। ठग लोग आएंगे आपको ठगने के लिए। ये भोग भोग लो, ये भोग भोग लो। कैसे बताएं? यदि तुम भगवत आश्रित हृदय से हो जाओ तो स्वप्न में भी तुम्हें डिगने नहीं देंगे। एक बार किसी उपासक ने अपना अनुभव बताया कि स्वप्न में उसके सामने कई भोग सामग्रियां से भरा हुआ मकान, सब व्यवस्था, एक बहुत सुंदर तरुणी। बस हमने आपको पसंद कर लिया। ये स्वप्न की बात, हमने आपको पसंद कर लिया। हम जिसकी खोज में थे वो आप हमें मिल गई। बस अब तो हमारे जीवन धन आप ही हो। वो सुनने लगा, मतलब उसको अच्छा लगने लगा ये बात सुनने में। इतने में ही एक देवी प्रकट हुई। इतना सुंदर रूप कि करुणा बरस रही थी उस रूप से, और स्पष्ट कहती, ये छल है, ये कपट है। झुकना मत, देखना मत, इसकी सुनना मत। यदि सुन लिया और इसके प्रलोभन में झुक गए और इसको देख लिया तो तुम चले जाओगे। तुम्हारा आंख खुल गई। बड़ा आनंद हुआ उस उपासक को कि स्वप्न में भी आश्रयदाता उसको डिगने नहीं देते। स्वप्न में भी, ये बात समझ लो, स्वप्न में भी भय आने नहीं। स्वप्न ही था, हो सकता था स्वीकृति उस उपासक के हृदय की हो जाती, लेकिन जगने पर हाहाकार मच जाता कि कैसे स्वीकृति हो गई। पर देखो, जिसका आश्रय लिए वो उससे सुंदर रूप लेकर खड़ा हो गया और समझा रहा है, छल है, कपट है, झुकना मत, देखना मत।
आप तो केवल आश्रित होके तो देखिए, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, ये तुम्हारी अवस्थाएं, प्रभु की नहीं है। वो तुम उन्हीं की गोद में जग रहे हो, उन्हीं की गोद में सो रहे हो, उन्हीं की गोद में शयन कर रहे हो। एकमात्र प्रभु का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हुए इस जन्म में केवल भगवत प्राप्ति, अन्य सौदे में हमें फंसना नहीं है। बहुत से प्रलोभन आएंगे कि ये फ्री ले लो, फ्री भोग लो, कोई नहीं जानेगा। आपको सौदा नहीं करना अपने हरि आश्रित बल का, आपको उससे केवल हरि की प्राप्ति करनी। प्रलोभन आएगा, ध्यान रखना, भय आएगा। हे भगवान, आज तक जो भजन किया है इस भय को हटा दीजिए, क्योंकि इज्जत चली जाएगी, सब लोग थू थू करेंगे, मेरे से बहुत गलती हो गई, हटा दीजिए। हरि मुझे दंड दो, पूरी सभा में मेरा तिरस्कार करवाओ। ये मन लाख समझाया, नहीं समझा, अब जब बेइज्जती होगी ना इसकी तब समझेगा। कुछ नहीं होगा और कृपा हो जाएगी, आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल अपने भजन को खर्चा